ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 3 सितंबर 2025। वरदान है, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हमारे पास शरीर के मेंटेनेंस के लिए जितना भी साधन इकट्ठा होता ही जाता है, उसको तो उतना मेंटेनेंस तो करना पड़ता है। परिवार बड़े हो, साधन हो, एजुकेशन ज़्यादा है, पोस्ट पोजीशन ज़्यादा है, तो उतना हम समस्या को इनवाइट करते हैं, उसको निवारण भी करना पड़ेगा। जब हम छोटे मन में देखते थे, गांव में है ना, वो लोग ज्यादा भोजन नहीं खाते थे। बेंगलुरु जैसे गांव में मैं देखता था, मैं जॉब में गया था, तो विलेज लेवल में वो कहते थे कि सुबह 10 बजे भोजन खाना है। वो रागी बॉल खाते हैं वो लोग, और रात में 7 बजे खाते हैं, दो ही बार, है ना। उनको डोसा गीसा इडली वड़ा ये सब भी मालूम भी नहीं है, दो ही टाइम खाने का बस। हम्म? तो उन लोगों को बीमारी ज्यादा नहीं था। लेकिन आज हमको क्या है, इवनिंग में मसाले पूरी, मॉर्निंग में मसाला डोसा, और एक दिन पूरी चाहिए, और एक दिन और कोई आइटम चाहिए। ऐसे जितना वैरायटी भोजन शरीर को हम खिलाते गए, दूध कॉफी चाय वैरायटीज, उतना बीमारी ज्यादा हो गई है ना। तो उसका समाधान भी चाहिए। तो वो क्या है, एक है चिंता, दूसरा है भय। चिंता क्या है, भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे को क्या होगा, मेरे पत्नी को क्या होगा। उस चिंता के कारण LIC करना, ज्यादा सोचना, ठीक है। उनके लिए धन इकट्ठा किया, साधन इकट्ठा किया, उसके बाद भय आने लगेगा। इनकम टैक्स वाले आ गए तो, चोर आ गए तो, गहने लेकर गए तो। चीज नहीं है तो चिंता है, ज्यादा है तो भय है। तो क्या करें, नहीं है तो भी समस्या है तो भी समस्या है। देखिए, स्थूल में कोई समस्या है तो स्थूल में समाधान देने वाले हैं। शरीर को बीमारी है तो समाधान देने वाले डॉक्टर है। लेकिन ये जो आत्मा में जो भय और चिंता है ना, ये कोई शरीर का बीमारी नहीं है, ये और आत्मा और मनोबुद्धि का बीमारी है। तो इसको ठीक करने वाला परमात्मा है। पहले आपकी समस्या हो या सारे विश्व के सारे आत्माओं का समस्याएं हो, समाधान करने वाला भगवान है ना। शरीर का बीमारी डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, इंजीनियर टेलर ऑटो ड्राइवर नहीं कर सकता है। हर एक में अपना अपना एक एबिलिटी है। तो भगवान में ये गुण है, विशेषता है, शक्तियां हैं। तो मेरे जिंदगी में और अपने भाई बहनों की जिंदगी में हम ऐसे समस्याओं को निवारण करने के लिए निमित्त बनते हैं, तब उसका डर हमको नहीं रहता। एक भी एक ड्राइवर है, कम मैकेनिक है, बीच में व्हीकल खराब हो गया, वो चिंता नहीं करता है। वो उनको जानता है ना, वो अपने समस्या का समाधान करके आगे का जर्नी वो चला लेता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भय और चिंता के लिए ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। राज्यों को जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, समस्या का समाधान आप जानते हैं, इसीलिए अपने समस्या का समाधान राजयोग के लिए यथार्थ समय देते हुए विधि द्वारा समस्या का समाधान कीजिएगा। साथ में विश्व में जितना भी आपके भाई बहनें हैं, उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए आप निमित्त बनेंगे, तो उसके फलस्वरूप द्वारा भी
आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिमान तो भगवान है। किस समस्या का समाधान क्या है भगवान जानता है, लेकिन देने के लिए आपको साधन के रूप में भगवान यूज करता है। सर्वशक्तिवान भगवान है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे करने से जो भी भय और चिंता का कारण है वो समाप्त हो जाएगा। इससे आपने देखा होगा कि जो कोरोना आ गया, स्टार्टिंग में उसका तो मेडिसिन नहीं था। उसके बाद रिसर्च करके वैक्सीनेशन आ गया, तो ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले लिया। तब गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अभी आपका बॉडी रेजिस्टेंस पावर आ गया है, आप घर से बाहर आ सकते हो, अपने काम कर सकते हो। ऐसे ही ये चिंता और भय के लिए भी एक मेडिसिन, अमृत वेड़ा योग, समस्या का समाधान, राजयोग का शक्ति लेना, आत्मा को स्ट्रांग बनाना। यस, भी क्वेश्चन, डॉक्टर रहते हैं, बहुत लोग मरीजों को समस्या का समाधान करते हैं। ये डॉक्टर लोगों को बीमारी नहीं आता है क्या? उनको बुखार नहीं आता है, उनको ठंडी नहीं होती है? यस, होता है, उन जानते हैं, आता है उनको, लेकिन उनको खुद जानते हैं कारण क्या है, मेडिसिन क्या है। स्टार्टिंग आते ही वो तुरंत मेडिसिन ले लेते हैं और उसका समाधान ले लेते हैं। इससे आप भी रूहानी सर्जन हो, मास्टर, राइट? तो ऐसे आप साधना करते हुए भय और चिंता से मुक्त होना है। लौकिक वाले चिंता में है, हम भी चिंता में है, तो हमारे में और उनमें क्या डिफरेंस है बताइएगा? हम तो हर रोज आत्मा के लिए टाइम दे रहे हैं, वो रिजल्ट्स दिखाई देना चाहिए। वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें तो है ही। अल्पकाल का सुख है, एग्रीड, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। लास्ट 1 महीने या 2 महीने पहले हम हैदराबाद गए थे सेवा के लिए। तो वो अपार्टमेंट में प्रोग्राम था, तो दोपहर में हम हमारे परिवार लोगों के साथ वॉकिंग के लिए गए थे। 40 मंजिल का बिल्डिंग है, 40 फ्लोर्स। ठीक है, ठीक है, 40 फ्लोर आगे क्या होता है हम जानते हैं कि विनाश होने वाला है। तो मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या करेंगे? भाई जी ने कहा नहीं नहीं, जनरेटर का सपोर्ट है। जनरेटर का सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन जनरेटर को डालने के लिए पेट्रोल डीजल तो मिलना चाहिए। बीच में वायर ही कट हो गया, तब क्या करेंगे? 40 मंजिल वाले क्या करेंगे नीचे आने के लिए, बताइए? आज तो सारे ओल्ड एज वाले हैं। हाँ? उतना तो बिल्डिंग तो ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कोई कोई लिफ्ट में बीच में है ना, ऊपर ना नीचे कर इलेक्ट्रिसिटी चला गया। तो आगे, आगे क्या है? हाँ? बड़े बड़े बिल्डिंग है, एग्रीड, ओके। और उन्होंने कहा सारे बिल्डिंग में है ना, गैस एक ही जगह से सप्लाई होता है, इंडिपेंडेंट सिलेंडर नहीं है, यहाँ कोई सिलेंडर नहीं लेते। गैस सप्लाई होने का पाइप कट हो गया तो सारे बिल्डिंग में क्या नहीं, गैस नहीं है। किसी एक घर में नहीं है तो दूसरा सिलेंडर चेंज कर दिया तो समस्या का समाधान मिल जाता है ना। ये तो फुल बिल्डिंग के लिए एक ही सप्लाई है ना। तो साधन तो है, लेकिन भय भी है ना साथ में। इतना बड़ा बिल्डिंग ही गिर गया तो साधन के साथ, यस, घर में 2 लाख रुपए है, हाथ में लेकर जा रहे हो, भाई एक चोरी ना हो जाए। हाँ? पैसा ज्यादा है तो भी चिंता है, क्या करें? कभी कभी ऐसा भी चिंता चलता है माता पिता को, क्या है, अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो मेरे बेटी को अच्छे सैलरी वालों के साथ ही शादी करके देना पड़ता है। हाँ, खर्चा भी तो ज्यादा करना है तो चिंता स्टार्ट होता है। हायर एजुकेशन देने के साथ चिंता भी स्टार्ट हो जाता है ना। कभी कभी बच्चों में ऐसा कुछ संस्कार रहता है, उस संस्कार के कारण भी माता पिता चिंता में आ जाते हैं। ऐसे संस्कार वाले आगे कैसे जिंदगी जिएंगी, ऑफिस में काम कैसे करेंगे, घर में हमारे बात ही नहीं सुन रहे हैं।
हाँ, बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, उसके साथ ये चिंता भी ज्यादा हो जाता है ना। तो वेराइटी है। बाबा क्या कहना चाहता है, बच्चे देखो, स्थूल एजुकेशन, धन, स्थूल व्यक्तियां, उसके तरफ आप जितना ज्यादा अटेंशन, शक्ति, समय देते हो, उतना भय और चिंता ज्यादा हो। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, विलेज लेवल में घर में डोर को ताला ही नहीं लगाते थे। घर में कोई नहीं है तो अंदर से बाहर चले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, इसलिए ताला ही नहीं लगाते थे। आज ऐसा ताला लगाते हैं, घर में कुत्ता नहीं है तो भी बाहर बोर्ड रहता है, अवेयर ऑफ डॉग। हाँ, घर में कुत्ते हैं, आने के पहले फोन करके आना पड़ता है किसी के घर में आना है तो कितना सभी आज क्या हो गया है, हम सोसाइटी से अकेले बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। 44 का बिल्डिंग में भी, एक बिल्डिंग में जो है, बाजू वाला कौन क्या करते किसी को पता नहीं है। ऐसे हालत बन गया है। तो धन तो है, साधन तो दिख रहा है, पैसा और जो रिचेस्ट, माना जो हम क्या बन धनवान बने हैं दिखाई देता है, लेकिन अंदर में उतना भय और चिंता है। तो वो भय और चिंता ठीक करने वाले आप, जैसे लौकिक में भी देखते हैं ना, ज्यादा हम स्वीट खाएंगे तो शुगर आएगा। हाँ, शुगर को ठीक करने के लिए वैक्सीनेशन ले ले, है ना। ऐसे ये भय और चिंता से मुक्त कराने के लिए आपका राजयोग या भगवान की शक्ति काम करेगा। तो अपना काम करो। जहां चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। जहां चिंता है वहां खुशी कहाँ से होगा। आज के दिन हम देखते हैं, बच्चों को एग्जामिनेशन डेट आते ही माँ बाप का नींद चला जाता है। मेरे बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इतना टेंशन। टीचर लोगों को भी टेंशन, बच्चों को भी टेंशन, बेसिकली माता पिता को टेंशन। ठीक है। तो चिंता है तो चैन नहीं आएगा। देखिए, वो तो अलग रखिएगा। हम कभी कभी जहाँ सेवा पर जाते हैं ना, सेवा है तो रात को नींद नहीं आएगा, सेवा कंप्लीट होने के बाद नींद आ जाता, सुस्ती भी नहीं होता। नींद नहीं आता है तो मैं योग करते रहता हूँ, इसलिए सुस्ती नहीं होती है। लेकिन माँ घर में आने के बाद कहती है, नहीं आपके आंखें सभी छोटे हो गए हैं, यहाँ सभी ब्लैक हो गया है, आपको नींद नहीं है, आप रेस्ट करो। पता चलता है। एक दो दिन के लिए ओके है, ज्यादा इसे ही करेंगे शरीर बीमारी में चला जाएगा, है ना। इसलिए बाबा कहते जहां चिंता है वहां चैन नहीं है। दूसरा, जहां भय है वहां शांति नहीं हो सकती। यहाँ भय है, शांति कहाँ से आएगा, अशांति आएगा ना। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य के बारे में भय होने लगेगा। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण भी है ही। इस आज कहते हैं ना, एक के साथ एक फ्री है। ऐसे ही इंद्रिय सुख के साथ, शरीर के सुख के साथ दुख अशांति भी साथ में आएगा। वही है दुख का कारण, है ना। आप चाहे तो देख लीजिएगा, छोटेपन में भले आप धन से गरीब थे, लेकिन कितना खुशी थे मन से, शरीर कितना अच्छा था, बीमारी नहीं था। आज पैसा है, लेकिन बार 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 हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, मेडिसिन लेते रहते हैं, मन में भी उतना खुशी नहीं है, संतृप्तता नहीं है, सफलता नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये सभी एक्स्ट्रा जो बीमारी आया है, जैसे आप जानते हैं दुनिया में साइकेट्रिक का बीमारी ज्यादा हो गया है, उसके लिए रिसर्च भी चल रहा है, मेडिसिन भी चल रहा है। लेकिन इसके लिए क्या करें, जो निराकार में है। तो इस बीमारी को ठीक करने वाला मेडिसिन भगवान के पास। तो आज बाबा ने हमको ये सिखाया, दुनिया में ऐसे बीमारी को ठीक करने वाला मैं हूं, और उसके लिए मैं आपका आज ट्रेनिंग, एजुकेशन दे रहा हूं। वो प्रैक्टिस करने से, वो विधि आप अपनाने से, उस पोस्ट के लिए भी मैं आपको क्या करूंगा, यूज करूंगा। लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुखों के कारण का निवारण करने वाली, दुनिया में एक सभी है। समस्या है तो समाधान भी रहेगा ना। कोरोना आया, समाधान तो मिल गया ना।
नया नया बीमारी आ रहा है। अब पहले देखिए हम छोटेपन में थे, कैंसर आया, इसका मतलब नो मेडिसिन। एड्स के लिए मेडिसिन नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए मेडिसिन नहीं था। लेकिन आगे बढ़ते 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 बीमारी के साथ साथ मेडिसिन भी आ गई है ना। तो आज भी आत्मा के लिए निराकार में भी कोई कोई बीमारी है, उसको मेडिसिन भी है, लेकिन वो आत्मा और मन के लिए है। समस्या आत्मा और मन में है। अब शरीर को मेडिसिन देने से बीमारी ठीक नहीं होगा। आज शरीर से भी ज्यादा मन की बीमारी ज्यादा है। मैं देखता हूँ, हम 2 दिन यहाँ नहीं थे, बाहर गए थे, टेंशन के कारण हमारे माँ को बीमारी आ गई। घर में आ गए, माइंड रिलैक्स, आराम से नींद कर रही है, बीमारी खत्म। मन का खुशी है ना, सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन है। जो आत्मा खुशी में रहेगी, बीमारी बाहर चले जाएगी। जितना चिंता है उतना बीमारी आ जाएगा। चिंता मन में रहता है। इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे आप तो सारी शक्तियों से संपन्न हो। हम तो संपन्न नहीं है, मेरा पिता संपन्न है, उसके पास सारा मेडिसिन है, मेडिकल स्टोर है। सिर्फ मन रूपी साधन उनके हाथ में देने से किस बीमारी का क्या इलाज है वो बाबा जानता है। हम लोगों को यूज करके कंसल्ट आत्माओं को या खुद हमारे बीमारी को मेडिसिन दे देता है। तो आप क्या कर सकते हो, दुखों के कारण को निवारण करने के लिए निमित्त बन सकते हो। हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए चिंता और भय से मुक्त हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा मेडिसिन लाकर रखते हैं, सिर दर्द का या बुखार का, ठंडी का, है ना। तो आ हो गया तो तुरंत उसको ले लेते हैं। मैं भी कभी कभी नहीं, सदा मेरे बैग में थोड़ा मेडिसिन रख लेता हूँ इन इमरजेंसी। ठीक है, प्रॉब्लम आ गया, क्या प्रॉब्लम है मालूम है, मेडिसिन ले लिया। इसी ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप समस्या स्वरूप नहीं हो, समाधान स्वरूप। दुनिया में ऐसे कहा जाता है, डॉक्टर क्या करता है, बीमारी को ठीक करता है। वो बीमारी देने वाला नहीं, ठीक करने वाला है ना। ऐसे आप भी क्या हो, आत्मा और निराकार मन बुद्धि का बीमारी को ठीक करने वाले रूहानी डॉक्टर हो। ऐसे सेवा के लिए भी आप निमित्त बन सकते हो। इसके लिए उसके तरफ आज योग करना, करने से, साधना करने से वो वरदान आपको मिल जाएगा। जैसे हम जानते हैं, जब स्कूल में जाते थे ना, कोई स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज रहते थे, कोई भाषण करने में, कोई गाना गाने में, कोई ड्राइंग लिखने में, कोई एजुकेशन में। जो भी एक्सपर्ट रहता था, वो पार्टिसिपेशन करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता था ना, कि इसमें ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। तो वो सर्टिफिकेट के आधार पर उनको कभी कभी नेक्स्ट कॉलेज में एडमिशन भी मिलता था स्पोर्ट्स कोटा में, और कोई कोई उनको जॉब में भी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता था। ऐसे बाबा के यज्ञ में भी, ईश्वरीय सेवा में भी 33 करोड़ पोस्ट है। उसमें भी थोड़ा आत्माएं ऐसे हैं, उनको बहुत सारा कुछ आता है। आप देखते होंगे स्कूल में कोई फर्स्ट रैंक भी आ रहा है, सोर्स स्पोर्ट्स में भी है, भाषण भी करता है, सब कुछ करता है वो। कोई कोई सिर्फ खेलने के लिए स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में नहीं है। इसीलिए जो हर रोज बाबा हमको जो विधि देते हैं, वरदान देते हैं, उसकी तरफ हम अटेंशन से उसको अटेंड करेंगे, साधना करेंगे, तो वरदान रूपी सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा। उसके आधार पर आपको सतयुग में पोस्ट मिलेगा। सतयुग का बात तो बाद में रखिएगा, संगम युग में उस सर्टिफिकेट के आधार पर बाबा आपको सेवा में यूज करेगा। इसलिए समय के अनुसार जो होता है, पास विथ ऑनर बनना है, तो सारे वरदान, सारे सर्टिफिकेट हमको लेना पड़ता है। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, न कि डराने। इससे आप वरदान मिल गया तो आपको समस्या ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। समस्या आपके सामने भी आएगा, लेकिन आप उसके प्रति डरेंगे नहीं। जैसे कि पहले बाबा हमको सेवा में भेजते थे ना, तब कोई डर लगता था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो
कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरा अनुभव आपको कहता हूँ, भले आप ध्यान नहीं दे रहे, योग पर बैठे हैं, लेकिन वहां वायुमंडल योग का सपोर्टिव नहीं है तो योग नहीं लगता है आपको। इससे आप ध्यान सुनाने के लिए बैठे हो तो वहां से रोड का साउंड आ रहा है, ट्रेन का साउंड आ रहा है, कहाँ सॉन्ग लगाया है, तो बहुत डिस्टरबेंस है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है ना किसी को सुनाई नहीं देता है ना। ऐसे जब आप योग पर बैठते हो ना, वहां जो रहने वाले आत्माओं के मन का जो टेंशन, चिंताएं, भय, नींद, वो वायुमंडल में रहता है। उस समय आपको योग लगाना उतना इजी नहीं है। लेकिन आपका रोशनी ऐसे होना चाहिए सूर्य के जैसे। सूर्य के जैसे रोशनी आते ही घर में क्या होगा, कितना भी अंदर में बल्ब हो, रोशनी हो, वो दिखाई नहीं देता है। सूर्य का रोशनी ही ज्यादा पावरफुल बनता है। तो जितना आप योग में पावरफुल बनते हो, तब आपको डर नहीं रहता है कि नहीं हम योग कर सकते हैं। और ईश्वरी ज्ञान सुनाने में भी आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब भी आपको डर नहीं रहता, क्योंकि आपके पास अनुभव है, साथ में भगवान है। किस समय बाबा के साथ कैसे जुड़ना है आप जानते हो। यस, आपके पास मोबाइल है, गूगल पे कैसे करना है आप जानते हो, है ना। जब ये अनुभवी बन जाते हो तब आपको डरने का जरूरत नहीं रहता। इसलिए भविष्य को सामने रखते हुए भगवान कहते हैं इस भी विशेषता को आप अपनाओ। तो इससे आपके आगे वो समस्या आएगा ना, तो समस्या के रूप में वो नहीं रहेगा। आप आराम से उस समस्या से बाहर आ सकते हो। लेकिन बच्चे याद रखना, सिर्फ अपने समस्या के लिए नहीं सोचना, सारे विश्व के अपने भाई बहनों को भी समस्या से बाहर लेकर आने के लिए ट्राई करना। हमको बाबा ने ईश्वरीय इसके साथ साथ थोड़ा एक्यूप्रेशर भी सिखाया है। इसलिए कभी कुछ प्रॉब्लम आते तुरंत मैं इसको यूज कर लेता हूँ, तुरंत समाधान मिल जाता है। भले वो बाकी लोग उसका यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हो गया है। तो ये प्लान बाबा का पहले ही रहता है, आगे आगे सेवा में इस आत्मा को क्या क्या हो सकता है। तो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट अपने पावों के ऊपर आपको खड़े होना पड़ता है। राइट। तो ऐसी हर रोज वैरायटी हम साधना करते जाएंगे, वो साधना का फल एक ना एक दिन आपको जरूर हेल्प करेगा। स्लोगन, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपका प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति, मुझे क्या बनना है। जैसे आप जानते हैं लौकिक में भी कोई डिसाइड करता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके अनुसार उसका खर्चा, बिल्डिंग, व्हीकल, फ्रेंड्स, एजुकेशन, कॉलेज, ये सभी उसके अनुसार ही चलता है ना उसका। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली उनका क्या होता है, इम्प्रूवमेंट्स हो जाता है। ऐसे ही आप ईश्वरीय सेवा का वृत्ति, बेहद का वृत्ति, मनसा सेवा का वृत्ति श्रेष्ठ बनाते जाओ। प्रवृत्ति माना डे टू डे लाइफ, एक रूहानी, दूसरा जिस्मानी। रूहानी लाइफ है ना श्रेष्ठ बनता जाएगा। इसका मतलब आप गोल्ड से, सिल्वर से, डायमंड से खेलने के बदले शांति, सुख, आनंद, प्यार, दुआ, स्नेह, अपनापन, इससे खेलते जाएंगे। उससे आप मस्त बनते जाएंगे। यस, आपकी जो विशेषता है ना, दुनिया वाले नहीं देख सकते हैं, लेकिन जरूर आप अंदर से बहुत खुश होंगे। जो बीमार है, बहुत गरीब है ना, उन लोगों को 10 रुपए दे दो, वो दिल से आपको दुआ देते हैं। लेकिन जो धनवान वालों को घर में लेकर आके 36 प्रकार का भोजन खिलाओ, वो कहते बहुत अच्छा अच्छा, मुख से कहते हैं, लेकिन अंदर से वो आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसीलिए ऐसे सच्चे लोगों के लिए सेवा करने के लिए बाबा आपको निमित्त बनाएगा, तो उनका दिल का दुआ आपको मिल जाएगा। तो वृत्ति श्रेष्ठ होगा, तो आपका जो प्रवृत्ति, डे टू डे लाइफ, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए मन का वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। ओके। ओम शांति।